गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1 ये 10.1 हमने सॉल्व किया था और ये वीडियो डिलीट हो गई है, इसलिए मैं इसे फिर से अपलोड करना पड़ रहा है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली आर डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाइए जो जिसका मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर है और डायरेक्शन जो है 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ऐसे करके। तो ऐसा करते हैं, बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो 30 डिग्री आए ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये इधर से ऐसे क्यों 30 डिग्री है। अब 4 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर बना दीजिए ऐसे, 4 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर। तो ये मान लिया कि 4 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर है, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कोई ये 4 ऐसे अंदाज करके बना लीजिए और यहाँ लिख देंगे 40 किलो मीटर है इसका मैग्नीट्यूड और ये है 30 डिग्री। और यहाँ लिख दीजिए जो ये इसका नाम देते हैं O और इसको कहते हैं P। तो वेक्टर OP रिप्रेजेंट्स और डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बस इतना ही करना है इसमें। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बताना है क्या इसमें कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। 10 kg मास की यूनिट है, 10 kg से मास। तो इसे ये तो केवल इसमें मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि ये क्या है, ये स्केलर है। इसको हम लोग स्केलर कह देंगे, ये स्केलर है, ठीक। स्केलर हो गया। और उसके बाद 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर है तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, या पोजीशन वेक्टर आप कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये 2 मीटर मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो ये वेक्टर्स हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। एक मिनट कलर ले लेते हैं। तो ये स्केलर है और ये वेक्टर्स है, कोई आप याद रखिए वेक्टर्स। 40 डिग्री एंगल को मेजर करते हैं। और 40 डिग्री अगर आपको एंगल बनाने के लिए कहा जाए तो आप 40 डिग्री एंगल, चलिए मान लिया ऐसा 40 डिग्री बना सकते हैं ऐसे करके। ये 40 डिग्री का एक एंगल है। या तो आप ऐसे भी तो बना सकते हैं इधर को भी। तो 40 डिग्री के लिए देखिए कोई डायरेक्शन तो कुछ पता चल नहीं रहा है, केवल मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। या आप ऐसे भी तो बना सकते हैं 40 डिग्री ऐसे करके, ऐसे। या तो आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं 40 डिग्री का एंगल बनने के लिए कोई इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं। तो ये क्या है, स्केलर है। ये भी क्या है, ये स्केलर, ये स्केलर हो गया 40 वाट। अब यहां पर देखिए ये तो पावर की यूनिट होती है वाट। पावर को मेजर किया जाता है। और पावर क्या होता है, पावर जो होता है, पावर वर्क डन, टाइम टेकन, और वर्क तो F, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है टाइम। ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है और भी स्केलर। तो ये क्या है, ये स्केलर है। इसको क्या कहेंगे, ये भी स्केलर है, ये स्केलर। एक मिनट देखिए ये कलर कैमरा पर विजिबल है, हाँ दिख तो रहा है, स्केलर है। ये कूलम्ब जो है इसको आप याद रखिए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, स्केलर ही होती है, स्केलर। ये तो एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं इससे। तो एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी होता है और
डायरेक्शन भी होता है, ये वेक्टर है। बस यहाँ पर केवल आपको यही बताना है कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज बताना है। देखिए टाइम पीरियड, टाइम जो होता है ये स्केलर होता है, ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता, और इसमें टाइम में भी डायरेक्शन नहीं होता, ये भी स्केलर, डिस्टेंस भी स्केलर, ये भी स्केलर। फोर्स हमने आपको जब ये स्टार्ट किया था तो फोर्स का काफी एग्जांपल बताया था, मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। तो ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। वर्क डन ये स्केलर है, स्केलर। नेक्स्ट देखते हैं, और स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ वेक्टर्स बताना है। पहले कहा है को इनिशियल वेक्टर, आप बताइए को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक हो, जैसे हमने एक वेक्टर खींचा यहाँ पर OP और ये OQ, तो देखिए इन दोनों की टेल एक ही है O, तो इनिशियल पॉइंट। तो इस तरह का वेक्टर यहाँ कहाँ है, ये देखिए, ये इसको देखिए आप, इस वेक्टर को, इस वेक्टर को, और वेक्टर A को देखिए और वेक्टर D को देखिए। तो वेक्टर A और D जो है ये को इनिशियल वेक्टर है। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए कि वेक्टर A एंड वेक्टर D जो है ये कैसे वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर का मतलब जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है वेक्टर, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसा कौन सा वेक्टर हो सकता है। तो ये देखते हैं, वेक्टर डी को देखें, ये देखिए डायरेक्शन इनका, और वेक्टर बी को देखिए, वेक्टर बी थोड़ा सा सर्कल लेते हैं, वेक्टर ये देखिए, ये वेक्टर ये हो गया यहाँ पर, और ये वेक्टर ये वाला डी वेक्टर्स, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। तो यहां लिख देंगे वेक्टर डी एंड वेक्टर बी, ये हो गया। फिर कहा है कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। देखिए जैसे ये दो वेक्टर कॉलिनियर है, इक्वल है, और कहा है कॉलिनियर तो हो लेकिन इक्वल ना हो। अगर इस वेक्टर को हम ऐसे बना दें, चलिए इसका हेड इधर कर दें, हेड इधर, तब भी ये तो वेक्टर कॉलिनियर ही होंगे, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज है, लेकिन है तो कॉलिनियर, लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। जबकि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो इस वेक्टर को हम इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं कहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दोनों वेक्टर्स कॉलिनियर है। पैरेलल वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं, तो कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, तो यही वेक्टर है जो डायरेक्शन अपोजिट हो। अब ऐसे कौन से वेक्टर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर ए देख लीजिए, वेक्टर सी को देख लीजिए, इस डायरेक्शन ईस्ट है, इसका वेस्ट है, तो यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, यही वेक्टर ऐसे हैं जो कि कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कॉलिनियर तो ये भी है लेकिन इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो यहां कह रहा है कि वेक्टर ए एंड नेगेटिव वेक्टर ए आर कॉलिनियर। पहले बात समझ लेते हैं कॉलिनियर वेक्टर होता क्या है। एक पैरेलल लाइन आप खींच लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, एक कोई लाइन खींच लीजिए, मान लीजिए चलिए एक L1 लाइन है। अब इसके पैरेलल वेक्टर बनाइए, जो भी वेक्टर किसी भी मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, लेकिन इस लाइन के ही पैरेलल है,
कहीं पर भी बनाइए, सब अलग अलग मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, डायरेक्शन भी सबका अलग अलग है। तो ये जितने वेक्टर्स होंगे ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, L1 के लाइन यानी L लाइन जो है खींची गई है, तो इस लाइन के सारे पैरेलल वेक्टर हैं, तो इसको कॉलिनियर वेक्टर कहेंगे, सारे वेक्टर्स को कॉलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। तो कह रहा है कि यहां पर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए हमने बनाया ए मैग्नीट्यूड का, ये वेक्टर ए, चलिए ये वेक्टर ए है, और उसके बाद किसी भी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाया और वेक्टर का डायरेक्शन जो है हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो कह रहा है कि आर कॉलिनियर, हाँ बिल्कुल कॉलिनियर होगा क्योंकि पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्शन अपोजिट हो तब भी हो। जैसे यहां देखिए ये वेक्टर्स क्या होंगे, ये दोनों वेक्टर्स है, ये इस वेक्टर को ले लीजिए या इस वेक्टर को ले लीजिए, ये सब वेक्टर कॉलिनियर है। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वेक्टर क्या होंगे, तो आर कॉलिनियर, ये ट्रू है, इसे आप ट्रू कहिए, बात सही है, कॉलिनियर ही रहेंगे। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर, ये बात सही नहीं है। चलिए हमने एक सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बना दिया, सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाया, और एक वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर जो हमने बनाया है, एक मैग्नीट्यूड वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाया, लेकिन इसका डायरेक्शन ईस्ट है और इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं, ये पैरेलल तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कॉलिनियर। तो यहां पर देखिए दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हमने बनाए लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, तो इस वेक्टर को हम कॉलिनियर वेक्टर नहीं कहेंगे, ये कॉलिनियर नहीं है, तो ये फॉल्स होता है, ये फॉल्स होगा। उसके बाद तो थर्ड में कह रहा है कि टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, चलिए अब यही देख लेते हैं। तो सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड, तो अब सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर कहा कि टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कॉलिनियर वेक्टर है, तो कॉलिनियर वेक्टर चलिए इसी में ले लेते हैं, इसी में ऐसे करके, चलिए इसी में ऐसे ले लिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव वेक्टर्स है। तो टू कॉलिनियर, लेकिन है तो कॉलिनियर वेक्टर, ये क्या है, ये कॉलिनियर वेक्टर ही है। तो कहा है कि टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, कॉलिनियर वेक्टर है क्योंकि पैरेलल है, तो क्या इन वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे? कहा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो ये भी क्या है, ये वाला, ये भी जो है ये भी फॉल्स है, इसे भी आप लिख लीजिए, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है। देखिए कोई लाइन आप खींच लीजिए, उस लाइन के पैरेलल जो भी वेक्टर होंगे डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो, इस जैसे अब दो वेक्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे, दो वेक्टर को, जैसे इस वेक्टर और इस वेक्टर को, तो ये तो पैरेलल, एंटी पैरेलल आप कह सकते हो, एंटी पैरेलल है लेकिन है कॉलिनियर, ये वेक्टर, तो एक लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब के सब कॉलिनियर होते हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ और अब नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।